हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन कवर करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो कि अपना पहला इलस्ट्रेशन होने वाला है इसका यहाँ पर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन से रिलेटेड तो वो जो है ज़रूर से देखिएगा। इसी चैनल पर आपको जो है मिल जाएगी, और उसमें अपन ने हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करें हैं, खुद हैंडमेड करके, ताकि आपको हर एक पॉइंट की जो है डिटेल में उसकी मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है बिल्कुल ईजी वे में। तो हो सके तो पहले उसको देखिएगा, तभी इलस्ट्रेशन 1 पर आप यहाँ पर आगे बढ़िएगा। तो इलस्ट्रेशन 1 में बताया गया कि ऑन 31/12/11 को अपन को बी लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो कि 20,000 शेयर्स उनके कैपिटल स्ट्रक्चर में गिवन है। ठीक है, वो है कितने के, उनकी फेस वैल्यू यहाँ पर बताई गई है ₹10 ईच की। तो 10 ईच के इक्विटी शेयर्स जो कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल में अपन को बताए गए हैं, और 10 शेयर्स वर ऑल जो है इशूड एट ₹8 पेड अप। मतलब जो शेयर्स 20,000 इशू कर दिए गए हैं, उनमें से जो है 8, जो ₹10 की फेस वैल्यू है, उनमें से 8 जो है यहाँ पर पेड अप हो चुके हैं। फिर आगे जो 31/12/11 की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद जो है जून 2012 में अपन को इन्फॉर्मेशन गिवन है कंपनी की। उसमें बोला गया कि कंपनी इन द जनरल मीटिंग डिसाइडेड टू सब डिवाइडेड ईच शेयर इनटू 2 शेयर। मतलब कंपनी के जो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है, अब कंपनी जून 2012 में क्या करना चाहिए, उन हर एक शेयर्स को जो है डिवाइड करना चाहिए 2 शेयर्स में, जो कि होंगे कितने, फेस वैल्यू में तो ₹5 पर शेयर होंगे, और उनकी पेड अप वैल्यू मानी जाएगी ₹4 पर शेयर पेड अप। ठीक है, इसके बाद जो है अगले साल यानी कि जून 2013 में कंपनी क्या करने जा रही है। जून 2013 में कंपनी ने डिसाइड किया है जनरल मीटिंग में, रिजॉल्व टू कंसोलिडेट। मतलब इधर अपन जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है अपन को, कि कंपनी ने जो है जून 12 में तो सब डिवीज़न किया है, और जो है जून 13 में यहाँ पर जो कंपनी ने किया है वो कंसोलिडेशन किया है। तो ये जो टाइप्स अपन को देखने को मिलते हैं वो ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल में देखने को मिलते हैं, जो सब डिवीज़न और कंसोलिडेशन अपन ने टॉपिक देखे थे अपने नोट्स वाली जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसमें। ठीक है, तो वही यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि कंसोलिडेट करने जा रही हो क्या, 20 शेयर्स जो कि 5 के थे, 5 फेस वैल्यू के थे, वो 4 पेड अप थे, और उनको कन्वर्ट करने जा रही है 1 शेयर्स में। मतलब यहाँ पर जो 20 शेयर है उसको 1 शेयर में कन्वर्ट किया जा रहा है, और उनकी फेस वैल्यू 100 ईच होने जा रही है, जो कि 80 पेड अप माने जाएंगे। तो ऐसा कुछ जो इन्फॉर्मेशन इलस्ट्रेशन 1 के थ्रू आपको दी गई है। और पूछा क्या गया है यहाँ पर, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और जो शो करना है आपको कि हाउ शेयर कैपिटल विल बी अपीयर इन नोट्स टू बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में आपकी जो शेयर कैपिटल है वो कैसे शो करेगी, वो आपको जो है दिखाना है। कई स्टूडेंट्स जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो बैलेंस शीट है पूरी पूरी यहाँ पर बना देंगे। बैलेंस शीट पूरी भी बनाओगे तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल की इन्फॉर्मेशन उसमें गिवन है, और बैलेंस शीट आपको नहीं बनानी, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में उसकी डिटेल देनी है, जो कि आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी। देखिए नोट्स टू बैलेंस शीट आपको पूछा गया है। अब ये कब कब का पूछा गया है, 31/12/11 का, यानी कि स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वहाँ का। इसके बाद जो 31/12/2012 का यहाँ पर पूछा गया है, जो कि सब डिवीजन जब अपन ने किया था। साथ ही 31/12/13 का अपन को जब कंसोलिडेशन अपन ने किया था तब का पूछा गया। यानी कि 3 इफेक्ट देखे अपन को सीधा से यहाँ पर एंट्री पूछी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब डिवीजन और कंसोलिडेशन से रिलेटेड एंट्री क्या होती है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, शेयर कैपिटल यहाँ पर डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल होगी डेबिट। ठीक है, वो होगी अपने सबसे पहले ओल्ड फेस वैल्यू से डेबिट होती है। तो ओल्ड फेस वैल्यू से अपन डेबिट करते हैं, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं यहाँ पर न्यू फेस वैल्यू से, न्यू फेस वैल्यू से। ठीक है, तो ये कुछ एंट्री होती है अपने पास। ये एंट्री सिंपल एंट्री है, और इसके द्वारा अपन ये पूरा इलस्ट्रेशन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पहला वाला, जब कंपनी जून 2012 में सब डिवीज़न करने जा रही है। तो सब डिवीज़न की भी एंट्री सेम होती है, ओल्ड फेस वैल्यू से शेयर कैपिटल को डेबिट करो, और फिर न्यू फेस वैल्यू से शेयर कैपिटल को क्रेडिट करो। तो सबसे पहले अपन देखेंगे शेयर कैपिटल कितनी है कंपनी की। तो 20,000 शेयर्स थे, और वो कितने के थे, यहाँ पर ₹8 पेड अप में थे। तो इसका अगर आप अमाउंट निकालोगे तो 20,000 शेयर्स, और वो कितने में होने चाहिए, मतलब कितना इसका अमाउंट निकलेगा पेड अप, तो यहाँ पर 1,60,000 का अमाउंट आपके निकल जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि ओल्ड फेस वैल्यू है ₹10 वाले, और उसको कन्वर्ट करिए, सब डिवीज़न करिए कंपनी ₹5 पर शेयर में। तो ₹5 न्यू फेस वैल्यू इसकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो न्यू फेस वैल्यू से इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट, और 1,60,000 इसका अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ चुका है।
इसके बाद जो आपको नरेशन देनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो सब डिवीज़न किया गया है 20,000 शेयर्स का, मतलब अब जो नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके निकल के आएंगे वो कितने हो जाएंगे। तो जो 20,000 शेयर्स थे आपके, उनको सब डिवाइड किया जा रहा था कितना, हर एक शेयर्स को 2 शेयर्स में, यानी कि जितने भी एक शेयर्स है उनको कन्वर्ट कर दिया है 2 शेयर्स में। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 40,000 शेयर्स। कितने वाले, एट द रेट फेस वैल्यू तो ₹5 वाले, और पेड अप वैल्यू वो हो जाएंगे ₹4 ईच। तो अपन को सिर्फ पेड अप वैल्यू देखनी है। तो 40,000 शेयर्स यहाँ पर हो चुके हैं, ऐसा कुछ जो है आपको, सॉरी 40,000 शेयर्स जो यहाँ पर आपके हो चुके हैं, और ऐसा कुछ जो है आपको नरेशन दे देना है कि 5 ईच के थे, जो 4 पेड अप यहाँ पर थे। तो ये हो चुकी है अपनी जून 12 की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। इसके बाद जब देखते हैं यहाँ पर जून 13 की इन्फॉर्मेशन, तो जून 13 में बोला गया है कि कंपनी कंसोलिडेशन करने जा रही है। अपने हर 20 शेयर्स को एक शेयर्स वो बना देगी, जो कि 100 ईच का होगा, और उसकी पेड अप वैल्यू कितनी होगी, ₹80 पर शेयर। तो सबसे पहले वही यहाँ पर जो 1,60,000 है वो अमाउंट अपन निकालेंगे कैसे। जो भी अपने 20,000 शेयर्स है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो अपनी पेड अप वैल्यू से, तो 1,60,000 ही निकलेगा। तो 1,60,000 से ओल्ड फेस वैल्यू जो कि अपने जून 12 में हो चुकी थी ₹5 पर शेयर, तो ओल्ड फेस वैल्यू से यहाँ पर किया गया शेयर कैपिटल डेबिट, और नई फेस वैल्यू से यहाँ पर कर दिया अपन ने सीधा सा उसको क्रेडिट। तो सिंपल सी एंट्री, ये जो एंट्री मैंने आपको यहाँ पर बताई है यही यहाँ पर रिपीट की गई है। तो ये भी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, अगली एंट्री जो है अपन ने पास कर दी है, और जो शेयर कैपिटल है अपन को अब दिखाना है कि नोट्स टू बैलेंस शीट में कैसे कैसे शो होगी। तो सबसे पहले इसको, जो अननेसेसरी पार्ट है इसको मैं आपको इरेज कर देता हूँ इधर से, ठीक है। तो इसको अपन ने हटा दिया है। अब मैं आपको बताया था कि कैसे आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। देखिए, इस तारीख को अगर अपन देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो बी लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन गिवन है 20,000 शेयर्स 10 ईच के हैं, वो क्या है अपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो अपन नोट्स टू बैलेंस शीट बनाएंगे, शेयर कैपिटल लिखेंगे कब, 31/12/11 को, और ऑथोराइज शेयर कैपिटल में अपन 20,000 इक्विटी शेयर्स अपने पास 10 ईच के, इसको आउटर कॉलम में दिखाना, पर इसको टोटल में आपको नहीं जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद जो अपन दिखाते हैं इशू एंड सब्सक्राइब या फिर पेड अप कैपिटल, इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, और उसमें सेम 20,000 शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स 10 ईच के, पर अपने पेड अप कितने हैं, ₹8 पर शेयर। देखिए ₹8 पर शेयर यहाँ पर पेड अप है, तो ये इन्फॉर्मेशन अपन ने दिखा दी है। इसके बाद अपन ने क्या किया है, जो कितनी तारीख को, जून 12 को अपन ने सब डिवीज़न किया था। तो ये सब डिवीज़न अब कैसे शो होगा, सिर्फ नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अपन ने जो है सब डिवीज़न किया है। तो जो 20,000 शेयर्स है वो कन्वर्ट हो गए थे 40,000 में, क्योंकि कंपनी हर एक शेयर्स को जो है 2 शेयर्स में कन्वर्ट कर दी थी, और वो जो है ₹5 ईच के हो जाएंगे। तो ये ऑथराइज शेयर कैपिटल अपने निकल के आ जाएगी 31/12/12 को। तो इसको भी टोटल में नहीं लेना आपको। अब लेंगे अपन इशू एंड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, और उसमें 40,000 शेयर्स है, जो कि है तो 5 ईच के, 4 पेड अप, अपने टोटल कॉलम में आ जाएगा 1,60,000। तो इसी तरह से जो ईयर एंड है आपकी 31/12/13, तो इसकी भी जो कंसोलिडेशन के साथ है आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो सेम नंबर ऑफ़ शेयर्स आप कन्वर्ट करेंगे अगर इधर, तो सबसे पहले अपने कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पर हो चुके थे, मतलब 31 जून 12 तक अपने कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हो चुके थे यहाँ तक, तो 40,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स अपने हो चुके थे। अब कंपनी क्या कर रही थी, कंसोलिडेट कर रही थी हर 20 शेयर्स को एक शेयर में। तो हर 20 शेयर्स को अगर एक शेयर्स में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर 2,000 शेयर्स निकल कर आ जाएंगे। तो एंड में क्या बचते हैं अपने पास, 2,000 इक्विटी शेयर्स, जो कि 100 ईच पे हो चुके हैं। ये हो चुके अपने पास ऑथराइज शेयर कैपिटल 31/12/13 को। और एंड में अपन क्या करेंगे, इशू एंड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, जो कि 20,000 शेयर्स है, 100 ईच के, पर है कितने पेड अप, ₹80। क्वेश्चन में खुद ने गिवन किया है, देखिए ₹80 पेड अप है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 का अमाउंट आपको बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट इस तरह से शो कर देना है, और ये नोट भी आप जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट। होप तो आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी चैनल के। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।